आज मैं एक बात कहने आया हूँ। कन्फेशन करना कह सकते हैं। जो मैं 46 ईयर से कहना चाह रहा था। मेरी 5 बहनें हैं और मैं 5 बहनों में सबसे छोटा 46 ईयर ओल्ड हैंडसम लड़का। तो मैं अपनी बहनों के लिए भाई कम हमेशा बच्चे के समान ही रहा हूँ, एक बेटे की तरह। तो मम्मी के जाने के बाद मेरी 5 माएँ रही हैं और मैं अपनी क्या कहूँ, 46 ईयर ओल्ड हैंडसम लड़का आज भी अपनी बहनों के सामने छोटे बच्चे की तरह ही हो जाता हूँ। बहन तो हर परिभाषा में सबसे पहले सबसे ऊपर रहती है और एक बहन भाई को भगवान के द्वारा मिलने वाला सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। मेरे पास तो 5 बहनें हैं, तो सोचिए मैं कितना अमीर हूँ। मेरी ज़िंदगी को लेकर मुझसे जो भी गलत फैसले हुए उन पर मेरी बहनों ने बहुत समझाया, बहुत चिल्लाया, खुद रोईं, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुई। और मेरी 5 बहनों में 3 बहनों से मेरा बॉन्डिंग एक्सप्लेन न कर पाने वाला बहुत शानदार, बहुत अलग ही रिश्ता रहा। मैंने अपनी बहनों का बहुत दिल दुखाया है, बहुत बहुत टेंशन दी है, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी उनकी बात सुननी ही नहीं थी, आज भी नहीं सुनता हूं। कभी कोई सलाह मानी ही नहीं और तुर्रा ऐसा जैसे लगता था कि सारी दुनिया अकेले ही चला लूंगा। लेकिन सच यह है कि मेरी दुनिया हमेशा मेरी बहनों ने ही बचाई है, संभाली है। एक बार तो मैं मरने के कगार पे पहुंच गया था, मौत मुझे ले जाने वाली ही थी, लेकिन मेरी बहन, उनके पति और उनके बेटे ने मेरी जान बचाई और मौत से मुझे वापस छीन कर लाए। तो दीदी, इस बात के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। एक भाई के शब्दों में सारी दुनिया का प्यार दिल से आपके लिए। मैं आपका बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूँ। हर बात को साइड में रख दें तो आप और आपकी बात हमेशा मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी फुर्सत लगे तो बात कर लीजिएगा। मेरी सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ी दीदी, हम 6 लोगों में सबसे बड़ी, आज मेरे और हम सबके साथ नहीं हैं। 2 साल पहले भगवान जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया, लेकिन उनका प्यार, अपनत्व और स्नेह आज भी मेरे साथ है। उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं, बस गुस्से में हमेशा ये कहती थी, थोड़ा बड़े हो जाओ, सुधर जाओ। लेकिन भाई साहब, मैं कहाँ सुनना था, कहाँ समझना था। और अब इस वक्त 46 का हूँ और आज भी उनकी बात फिट बैठती है। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ सुधरने का। और मेरी दूसरी बहन, जो अब बड़ी दीदी के जाने के बाद सबसे बड़ी हैं। उनकी दुआओं से ही मैं इस दुनिया में आया। मेरे जन्म से पहले उन्होंने भाई चाहिए कि इतनी प्रार्थनाएं की, इतनी दुआएं की, इतनी विशेष मांगी कि भाई चाहिए, भाई चाहिए, भाई चाहिए। तो भगवान जी ने भी वरदान के रूप में मेरे जैसा भाई भेज दिया और शायद उस वक्त भगवान जी के पास मैं ही बैठा रहूँगा। भगवान जी ने कहा होगा, जाओ उसकी दुआ में तुम शामिल हो। अब मैं जब इस दुनिया में आ गया तो वो भी मेरे जैसा भाई पाकर ओवर कॉन्फिडेंट, कंफ्यूज हो गई होंगी कि भाई मांगा था, मुसीबत आ गई। जो भी हो, आज मैं इस दुनिया में उनकी ही दुआओं से हूँ, क्योंकि उन्होंने
दिल से मांगा होगा। बचपन, उनके साथ मेरे बचपन की बातें ही अलग थी। उनका थप्पड़ मतलब, बचपन में वो पढ़ाती थी मुझे, मेरा पूरा ख्याल रखती थी, पढ़ाती थी, और उनका थप्पड़ इतना साइंटिफिक होता था कि एक थप्पड़ पढ़ते ही पूरा चैप्टर याद फटाफट सुना देता था, और 2 थप्पड़ मतलब पूरी किताब मुंह जबानी। और वही बहन आजकल मुझसे नाराज हैं, कई महीनों से हमारी बात नहीं हुई। एक्चुअली वो दिल की और जबान की बहुत क्लियर है, एकदम साफ। मेरे अंदर भी बहुत सारी आदतें उनकी ही हैं, मैंने उनसे ही सीखी हैं। हमेशा हमेशा गलती मैं करता हूं और परेशान मेरी बहनें होती हैं। तो इस माध्यम से आज दीदी अगर आप देख रही हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कई दिनों से, महीनों से बात नहीं हुई है। जब भी आपको मौका लगे तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का फ़ोन कॉल मेरे लिए ताकत है, हिम्मत है। और मेरी 5वीं बहन, उनके साथ तो जैसा मेरा जन्मों का बॉन्डिंग है, एक साथ ही रहना है, चाहे कितना भी लड़े झगड़े एक साथ ही रहना है, उस पर भी झगड़ा। तो उनके साथ मेरा बॉन्डिंग ही अलग है। उनसे मेरा लड़ाई झगड़ा, प्यार, रोना धोना, गुस्सा, मैं इतना बदतमीज था कि मैं उनकी शादी के बाद जब उनकी ससुराल गया तो अपने बाप के घर की तरह मैंने इतनी बदतमीजियाँ की, इतनी इडियोटिक बदतमीजियाँ की कि एक बार हमारा किसी बात पर झगड़ा हो गया। वहाँ मेरे बहनों साहब बैठे थे, बहन बैठी थी, मैं था, और हम दोनों की बहस हो गई। और मेरी आदत है, मैं फटाफट हाइपर हो जाता हूँ। तो सामने चाय पी रहे थे हम लोग, सामने चाय की केटली रखी थी, और मैंने वो केटली उठाकर ड्राइंग रूम की दीवार पर फेंक दी। भाई साहब, पूरे कमरे के डेकोरेशन की ऐसी तैसी हो गई। बहनोई साहब शांति से उठे, वहाँ से चले गए। 26-27 साल में आज तक मेरी हजारों गलतियों पर, जो मैंने उनके घर में की, अपनी बहन के ससुराल में की, मेरे बहनोई साहब ने आज तक रिएक्ट नहीं किया, ना ही सामने ना ही पीठ पीछे। ऐसा हो सकता है, लेकिन है। तो कितना भी झगड़ा, लड़ाई, बहस, सब कुछ हो जाए, उनके लिए मेरे दिल में प्यार सम्मान कभी कम नहीं होता। एक बात मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर खुलेआम कह रहा हूँ कि मैंने कभी अपनी बहनों को खरीद कर दिया जाने वाला तोहफा नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, जो कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखता है। पैसे नहीं थे वो अलग बात थी, बट कभी दिमाग में भी नहीं आया कि मुझे कुछ देना चाहिए। और मेरी ये कमी कभी भी मेरी बहनों ने जताई नहीं, कभी ताना नहीं दिया। वो बस हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती रही, आशीर्वाद देती रही, सामने हो या पीठ पीछे। वो यही कहती रही कि तुम खुश रहो, यही काफ़ी है हमारे लिए। आज यहाँ ये बात कहने का यही मतलब है कि बहनों का प्यार बहुत 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 कीमती होता है। बस मैंने हमेशा उसकी कदर नहीं की। और मेरे यहाँ इस कन्फेशन का उद्देश्य भी यही है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि एक भाई के लिए उसकी बहन हमेशा बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए मेरा यही कहना है कि रिश्ते, चीज़ें, बातें, इन सब की समय रहते कद्र करना सीख जाओ, क्योंकि इस 46 ईयर ओल्ड हैंडसम लड़के को अपने बीते हुए ज़िंदगी को देखकर अब समझ आता है। आज इस 46 ईयर में भी मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ तो एक मेरी बहन ऊपर से देख रही होंगी और 4 इस माध्यम से मुझे देखेंगी कि वो जो हमेशा मुझे मेरी गलतियों के लिए, मेरे
चीज़ों के लिए मुझे गाइड करती रहती थी। मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी और आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो ये 46 ईयर ओल्ड हैंडसम लड़का जो दुनिया के सामने बड़ा हीरो बना फिरता है, वो अपनी बहनों के सामने आज भी बच्चा है। और मैं अपनी बहनों से जो ये देख रही हैं और ऊपर जो भगवान जी के पास है उनसे और सभी बहनों से अपनी ये कहना चाहूँगा कि दीदी, मैंने जो गलतियाँ की, जो आप लोगों का दिल दुखाया, आप लोगों को दुख पहुँचाया, उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी। मुझे हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। तो दीदी, मैं हमेशा आपकी बात ना मानने वाला भाई रहा, लेकिन मैं हमेशा दिल से आप लोगों को जान से ज़्यादा प्यार करने वाला भाई रहा हूँ, जान देने वाला भाई रहा हूँ। कभी बता नहीं पाया, कभी जता नहीं पाया। तो आज इस 46 ईयर ओल्ड हैंडसम लड़के की तरफ से, इस सीकर सन्यासी की तरफ से, मेरी बहनों को और दुनिया की सभी बहनों को, उनके भाई की तरफ से, इस भाई की तरफ से चरण वंदन, चरण स्पर्श, आदर, स्नेह। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।